हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में 5 क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है मल्टीपल इंटीग्रल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 6 - x - y dx dy फ्रॉम 0 to x and 0 to 3। तो देखो यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 to x। लिमिट x की फॉर्म में, इट मीन्स पहले dy होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से x, 0 से 3, 6 - x - y dy dx। ठीक है, पहले y के साथ इंटीग्रेशन करते हैं। तो 6 का 6 y आ जाएगा, x का x y आ जाएगा, y का y² बाय 2। ठीक है, लिमिट पुट कर देंगे 0 से x। ठीक है, तो पूरा ही हर जगह x ही आ जाएगा y की जगह ना, लोअर लिमिट तो 0 ही है तो 0 हो जाएगा पूरा। तो 6x ये आ जाएगा -x², ये आ जाएगा -x² बाय 2 dx। ठीक है, 0 से 3, 6x माइनस ये आ जाएगा 3x² बाय 2 dx। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन 6x² यानी कि 3x² -3x³ बाय 2 × 3। तो बाय 3 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, x³ बाय 2 ही बचा, ये आ जाएगा 0 से 3। ठीक है, तो 3 3 होती है 27, -3 3 होती है 27/2, 27 - 27/2, 27/2, 27/2, बेसिकली 13.5, ऑप्शन ए। ठीक है, बेसिक सा सवाल था। आगे चलते हैं। लेंथ ऑफ द कर्व y = 2/3 x/(x⁻³ बिटवीन x = 0 एंड x = 1। ठीक है, जो लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व जो आएगी वो आएगी इक्वल टू लिमिट 0 से 1 x की √1 प्लस dy/dx का होल² dx। ठीक है, तो बेसिकली मुझे dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा, 3/2 आगे आ जाएगा, और x की पावर 3/2 - 1 यानी कि 1/2 ही बची। तो बेसिकली √x आ गया। ठीक है, तो 0 से 1 अंडर रूट dy/dx √x है तो उसका स्क्वायर x आ जाएगा dx। ठीक है, तो ये बेसिकली 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 आ जाएगी, डिवाइड बाय 3/2। ठीक है, 3/2 आएगा, डिवाइड बाय उसको मैं 2/3 लिख देता हूँ। और लिमिट हमें पुट करनी है 0 से 1। ठीक है, तो 2/3 तो चलो बाहर ही है। 1 पुट करूंगा तो 2 की पावर 3/2 आएगी, -0 पुट करूंगा तो 1 की पावर 3/2, तो 1 ही आ गया। ठीक है, तो इसको 2/3, 2 की पावर 3/2, 2 √2 -1। ठीक है, √2 को क्या लिखते हैं, 1.414। 2 √2 आ जाएगा 2.18। ठीक है, -1 करेंगे तो 2/3 इंटू 1.8.1। ठीक है, ये आ जाएगा, और इसको काटूंगा मैं, देखो 0.0606। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक है, तो ऑप्शन डी आ गया। देखो बिना मतलब कैलकुलेटर से अप्रोक्सीमेट हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन g(x, y) = 4x³ प्लस 10y⁴ along straight line segment from 0 to .1, 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है, गलत सॉल्व किया हुआ कुछ बुक्स में भी। आंसर तो निकाला हुआ है बट सही तरीका नहीं है। देखते हैं चलो। जो लाइन सेगमेंट है वो 0 0 से 1 2 तक है बेसिकली। ये 0 0 से, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, 1 2 बेसिकली लाइन क्या है, y = 2x। ठीक है, अब जो आंसर निकाला हुआ वो इस तरीके से निकाला है। इन्होंने क्या किया, बस y की वैल्यू पुट कर दी। इन्होंने क्या किया, ये तो dx के साथ कर दिया, बस यहाँ से 0 से 1, और जहाँ पे y है y को 2x कर दिया। ठीक है, 4x³ प्लस y को 2x करेंगे तो यहाँ पे 2x की पावर 4 यानी कि 16, x की पावर 4
10 से ही 160 x⁴ ठीक है, तो ये आ जाएगा x⁴/4 तो 4 कैंसिल ही हो गया, प्लस x⁵5/5 तो 32, x⁵5 0 से 1, ठीक है, तो 1 + 32 = 33, इस हिसाब से आंसर निकाला हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है। तो हम इसको डी वाई को हम कहाँ छोड़ जाएंगे, ठीक है। अगर हमने यहाँ क्यों लिया, तो अगर हम ऐसे डी वाई के साथ करें और जहाँ पे एक्स है उसकी जगह y/2 पुट कर दे, ठीक है, फिर सेम आंसर नहीं आएगा, ठीक है, तो ये गलत है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक स्केलर फंक्शन है, आप ये सर्च कर सकते हो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ स्केलर फंक्शन, उसका कैसे निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आर वेक्टर। देखो आर वेक्टर बेसिकली है क्या, x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है, और डी आर क्या हुआ, चेंज इन डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। और दोनों को ऐसा कर सकता हूँ ना, या तो मैं दोनों को एक्स की फॉर्म में ले आऊं, या फिर तीसरा पैरामीट्रिक इक्वेशन, यानी अगर एक्स टी है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर एक्स की वैल्यू टी है और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2t, और यहाँ से डी एक्स कितना आ जाएगा, डी टी के इक्वल आ जाएगा, और वाई जो आ जाएगा 2 dt के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा डी आर है वो डी टी आई कैप प्लस 2 dt j कैप, ठीक है। अब अगर देखा जाए मुझे लाइन इंटीग्रल करना है, बट ये मेरे पास स्केलर है फंक्शन है, तो यहाँ पे मुझे ds, ठीक है, आर्क लेंथ, बेसिकली इसका मोड ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो dt तो बाहर ही आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, dt, ना dt का स्क्वायर तो बाहर ही आ गया, तो √5 dt। तो इसके साथ मुझे इंटीग्रेट करना है हमारे जी को, है ना, जी भी टी का फंक्शन ही बन चुका है, टी की वैल्यू 0 से 1 है, ठीक है। तो 4 एक्स की वैल्यू टी है ना, तो 4t³ प्लस, और वाई की वैल्यू क्या है 2t, यानी कि 160t⁴, साथ में क्या आएगा ds, जो डी एस लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है √5 dt, ठीक है। तो इसका तो हम निकाल ही चुके हैं ना, बेसिकली सेम, ऐसे सेम से ही बन रहा है, ठीक है, वही चीज बन रही है। तो ये 33√5 आना चाहिए आंसर, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे बेसिकली कैसे आंसर आएगा, जैसे हमने इसको डी एक्स के साथ किया 33 आया है, जब आप यहाँ पे डी वाई के साथ करोगे ना, तो इसका आंसर 33 × 2 बनेगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा, ठीक है। और जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये एक्स की डायरेक्शन में हो गया, ये वाई की में हो गया, तो आप अंडर रूट करके इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट निकालोगे, तभी ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है, कोई भी आंसर सही नहीं है। तो इसको आप कंसेप्ट जो है देख सकते हो, लाइन इंटीग्रल ऑफ स्केलर फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -π/2 से π/2 x cos x। देखो सीधा सवाल है, x क्या है, ऑड फंक्शन है, cos x क्या है, इवन फंक्शन है, ऑड इंटू इवन क्या होता है, ऑड, और ऑड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 होता है तक है, तो 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, f(x)(y) इज ए कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ओवर x y बिलोंग टू 0,1 क्रॉस 0,1, ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शन डिफाइन है कौन सी वैल्यूज के लिए, जब x और y की वैल्यू 0 के बीच में, इस रीजन के लिए डिफाइन है फंक्शन, बस, ठीक है। ठीक है, जहाँ x और y दोनों 0 और 1 के बीच में, ठीक है। गिवन टू कंस्ट्रेंट x ग्रेटर देन y², तो x = y², बेसिकली क्या बनता है, पैराबोला बनता है, x = y², ये वाला पैराबोला ना, ये वाला, ठीक है। तो मैंने इसी पोर्शन में बनाया, y = x², इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब ये क्या है, y = x², ये क्या है,
एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब रीजन क्या बोला इन्होंने, एक्स ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, तो ये लाइन है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये वाला रीजन आएगा। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन वाई स्क्वायर वाला, और ये रीजन होगा एक्स लेस देन वाई स्क्वायर वाला। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये वाला इस साइड वाला एरिया चाहिए। और y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला लाइन है, तो ये वाला एरिया होगा y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, तो कॉमन एरिया ये होगा जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब फंक्शन क्या फाइंड करना, वॉल्यूम अंडर फंक्शन एफ एक्स वाई इज। ठीक है, तो जो वॉल्यूम अंडर आती है वो आएगा इस फंक्शन का बेसिकली डबल इंटीग्रल। ठीक है, डी एक्स डी वाई कुछ भी हो सकता है, डी एक्स डी वाई ही है, चलो। तो सबसे पहले अगर मैं एक्स की डायरेक्शन में जाऊंगा इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में कहीं से भी एंटर कर लूँ, यहाँ से एंटर कर लूँ, चाहे मैं यहाँ से करूँ, चाहे मैं यहाँ से करूँ। ठीक है, एंट्री मेरी कहाँ पे है, एंट्री मेरी इस कर्व पे है। ये कर्व क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो लोअर लिमिट आ जाएगी वाई स्क्वायर। एग्जिट मेरा इस कर्व पे है जो कि है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स इज इक्वल टू रूट वाई। ठीक है, और इस एरिया में वाई की एक्सट्रीम लिमिट जीरो से लेके वन तक है। ठीक है, जीरो से लेके वन तक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू रूट वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई जीरो से लेके वाई वन तक। ठीक है, तो इसी के साथ पांच क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।